हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के बारे में बात करें। जिन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है उनके लिए यदि हम लोग बात करें तो लिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या कुछ हो सकती है। जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस कंपनी की कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्राइस टू अर्निंग जो दिख रही है, अपॉर्चुनिटी कब और किस तरीके से कितने पे सस्ता दिख रहा है, कितने पे महंगा दिख रहा है, उनके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। पहली बात तो आप सभी कमेंट्स करके बताएं कि आप में से कितने दोस्तों को एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है, क्योंकि आने वाले समय में कल जो टाटा कैपिटल आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है और जितने आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं और क्यों मिला है और कितने लॉट आप लोगों ने अप्लाई किया था, तब जाकर आप लोगों को अलॉटमेंट मिली है, कमेंट्स करके बता सकते हैं ताकि एक ओवरव्यू मिल पाएगा आने वाले समय में। कल जो लेट नाइट में आपको एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी, उस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो उसके लिए आप लोगों को कमेंट्स की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि आप लोग कमेंट्स करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ओवरव्यू बन पाएगा और डिटेल्स में एनालिसिस किया जा सकता है। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे यदि आप लोगों ने अप्लाई करते समय 1140 रुपये कट ऑफ प्राइस को यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए थे और 13 इक्विटी ऑफ शेयर इस आईपीओ में अप्लाई करते समय सिलेक्ट किया था, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है। इस आईपीओ को देखें तो लगभग आपको इस कंपनी की इशू साइज की बात करते हैं तो 11,607 करोड़ की कंपनी की टोटल इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है, 11,607 करोड़ की। यानी कि इस कंपनी की जो टोटल इशू साइज है, इसमें से 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया गया है, 35% शेयर रिटेलर्स को एलोकेट करी गई है, 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी को एलोकेट किया गया है। इस आईपीओ की बात करते हैं तो टोटल इशू साइज की जो एलोकेशन हुई है, उस एलोकेशन के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो इस आईपीओ में रिटेलर्स को भी काफ़ी ज़्यादा रिटेलर्स को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखिए। लगभग 27 लाख से ऊपर रिटेलर्स को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है, जिसके कारण से इस आईपीओ में नंबर ऑफ रिटेलर्स की संख्या ज़्यादा रहने वाली है। लेकिन जिस तरीके की पॉजिटिव लिस्टिंग के मिलने की चांस है, उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा आपको सेलिंग प्रेशर इस कंपनी के लिस्टिंग डे पे मिलने की चांस यहाँ पे कम दिख रही है। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे कल जो टाटा कैपिटल्स आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, उस लिस्टिंग के बाद क्या कुछ मोमेंटम टाटा कैपिटल्स आईपीओ में दिखती है, उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में इस आईपीओ के अकॉर्डिंग फिर से एक लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाली फर्दर आप लोगों को कल जो इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी उस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। कंपनी की वैसे डिस्कस करें तो यहाँ पे इस लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप सोच रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे 3,04,81,539 इक्विटी ऑफ शेयर 3475 करोड़ तक की वैल्यू की जो शेयर एलोकेट किया गया है, उसमें से 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 9 नवंबर को मिल रही है। यानी कि इस 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 9 नवंबर को मिलेगी। रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 8 जनवरी को मिलने वाली है। यानी कि आप लोगों को इस कंपनी की 30 डेज़ के बाद और 90 डेज़ के बाद दो इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है। कंपनी में यदि आप लोगों ने अप्लाई किया अलॉटमेंट आप लोगों को नहीं मिली है तो कल तक आपके पैसे यहाँ पे आपको कल तक पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई है। और यदि आपको अलॉटमेंट मिल चुकी है तो कल ही आपको डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे 13 अक्टूबर को, और 14 अक्टूबर को कंपनी की लिस्टिंग पीएससी एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करें तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी भी यहाँ पे 100% की पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग थी, अभी 85% की होल्डिंग इस कंपनी में अभी भी प्रमोटर्स के पास दिखेगी। प्रमोटर्स की यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो इस कंपनी में जो सेबी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग 75% प्रमोटर्स की होल्डिंग आने वाले समय में इन फ्यूचर इस कंपनी में होनी चाहिए, जो कि 3 साल के अंदर में यहाँ पे होती हुई दिखेगी, जिसके अकॉर्डिंग अभी भी 10% की सेलिंग प्रेशर इन फ्यूचर इस कंपनी में आपको ओपन मार्केट में या आईपीओ की बात करते हैं वहाँ पे आप लोग को ओएफएस के माध्यम से प्रमोटर्स अपने स्टेक को सेल करते हुए देख सकते हैं। तो उसके कारण से आप लोगों को 3 साल में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर इस कंपनी में इन फ्यूचर देख सकती है, तो उसको आप लोगों को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को देखोगे तो फाइनेंशियल हेल्थ में कंपनी के बारे में बात करते हैं तो फाइनेंशियल हेल्थ 24-25 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें 46% की ग्रोथ दिखी है, और रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो इस 14% की ग्रोथ दिखी है। कंपनी की ओवरऑल यदि आप लोग देखोगे यहाँ पे इस कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करें 23 में कंपनी की प्रॉफिट कितनी थी, 1345 करोड़ के पास थी, 1511 करोड़ के पास थी, 2203 करोड़ के पास थी, और अभी आप लोगों को 513 करोड़ के पास इस 3 महीने में कंपनी की यहाँ पे प्रॉफिट दिख रही है। यानी कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स में यदि हम डिस्कस करें तो कंपनी ने लगातार कंसिस्टेंट प्रॉफिट में यहाँ पे ग्रोथ करके आप लोगों को दिखाती हुई दिखी है। कंपनी की इबिट्टा के बारे में बात करते हैं तो इबिट्टा भी यहाँ पे आपको कंपनी की 1895 करोड़ की दिख रही है, 22 से 24 करोड़ की, 3110 करोड़ की, अभी 716 करोड़ की कंपनी की इबिट्टा मार्जिन यहाँ पे दिख रही है। यानी कि नेटवर्थ के बारे में बात करें तो नेटवर्थ में आप लोगों को 4319 करोड़ के पास, 3735 करोड़ के पास, 4933 करोड़ के पास, 6447 करोड़ के पास कंपनी की यहाँ पे इबिट्टा आप लोगों को नेटवर्थ दिख रही है। कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस भी यहाँ पे कंपनी की काफ़ी अच्छी दिख रही है, 5800
5 करोड़ के पास कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि इस कंपनी पे किसी भी तरह की कोई भी बोरोइंग नहीं, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी के पास डेट फ्री कंपनी है, जो कि इस तरीके की ऐसे बड़ी कंपनी में डेट इक्विटी रेशियो कुछ ना कुछ देखी जाती है, लेकिन यहाँ पे कंपनी में डेट इक्विटी रेशियो बिल्कुल ही जीरो है, जो कि एक अच्छे और पॉजिटिव पॉइंट्स इस कंपनी के साथ। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे जो कंपनी की वैल्यूएशन निकल कर आती हुई दिख रही है कि यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग आपको इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करते हैं तो 42.49% की है। यहाँ पे आपको रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में बात 37% के पास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन आप 9% के पास है। और इबिट्टा मार्जिन की बात करते हैं तो 12.76% के पास दिख रही है। और इस कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू 13 की दिख रही है, यानी कि ओवरऑल इस कंपनी की फंडामेंटली यदि हम लोग बात करते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है। और जो इस कंपनी की प्राइस टर्निंग रखी गई 35 की, इंडस्ट्री की प्राइस टर्निंग के अकॉर्डिंग लगभग 40% की डिस्काउंट में इस कंपनी की कट प्राइस रखी गई, जिसके अकॉर्डिंग इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में जितने रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुए उसी रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स सब्सक्रिप्शन फिगर के अकॉर्डिंग इस कंपनी की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, आपको कई सारे आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरावट आई है, लेकिन इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में किसी भी तरह की कोई और गिरावट यहाँ पे नहीं दिख रही है। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी जो मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्टर निकल कर आ रही है कि इस कंपनी में क्यूआईबी की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा और इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिखी, क्योंकि 166 गुना तक इतने बड़ी नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब होना है। रिकॉर्ड बनाकर इस आईपीओ ने लगभग 3,85,000 करोड़ की बोली इस कंपनी में क्यूआईबी ने सिर्फ लगाया। और इस आईपीओ में क्यूआईबी की इतनी रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स और रिकॉर्ड पैसे लगने की वजह से इस आईपीओ ने पूरी तरीके से रिकॉर्ड ब्रेक जो पैसे हैं किसी भी आईपीओ में आना इस आईपीओ में आते हुए दिखाया है। कंपनी की एनआई कैटेगरी के बारे में बात करें 22 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब है। बिग एनआई कैटेगरी में लगभग आईपीओ 25 गुना तक सब्सक्राइब हुआ। स्मॉल एनआई कैटेगरी में लगभग आपको इस आईपीओ में 18 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। रिटेलर्स कैटेगरी में 3.55 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर 54 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होती है। जिस तरीके की जैसे नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस आईपीओ में देखिए। इसी रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आने वाले समय में अच्छी मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन बनती हुई दिख रही है। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी को देखें तो कंपनी की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके बारे में बात करते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 380 रुपये 390 रुपये के बीच में आप लोगों को आज के डेट में कारोबार करती हुई दिख रही है। 1520 पे लिस्टिंग प्राइस, एक करोड़ पे लगभग 13% के आसपास 33% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 4940 रुपये के आसपास आईपीओ लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरीके की जैसे कंपनी की वैल्यूएशन रखी है उसी तरीके की वैसे ही नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ ने सब्सक्रिप्शन फिगर अपनी दिखाती हुई दिखी। और इसी नंबर ऑफ टाइम्स की अच्छी सब्सक्रिप्शन फिगर के कारण से इसके जीएमपी में लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे ग्रोथ आप लोगों को दिख रही है। इसी ग्रोथ के कारण से मार्केट में इतनी बड़ी करेक्शन और टाटा कैपिटल की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होने के बावजूद भी इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छी यहाँ पे मोमेंटम दिख रही है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मंडे ट्यूसडे को अच्छा लिस्टिंग मिलने की एक्सपेक्टेशन बढ़े। वैसे इस कंपनी वाले टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट कल जो लिस्टिंग होगी उस लिस्टिंग के बाद एक फर्दर आप लोगों को इवनिंग में जो लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाली वीडियो आएगी उस वीडियो में डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।